घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। तो आइए घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। सुधर्मा भगवान शिव का परम भक्त था। वह वेद पाठी ब्राह्मण सदैव भगवान की भक्ति करता था, परंतु इसके बावजूद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसकी पत्नी सुदेहा सदैव दुखी रहती थी। बहुत जिद करके उसने अपने पति का विवाह अपनी बहन घुश्मा से कर दिया। घुश्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा कर उसे तालाब में विसर्जित करती। भगवान शिव की कृपा से सुधर्मा और घुश्मा का एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इसे देखकर सुदेहा बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे लगने लगा कि उसका परिवार अब पूर्ण हो गया है। परंतु यही प्रसन्नता धीरे धीरे ईर्ष्या में परिवर्तित हो गई। समय आने पर जब वह बालक बड़ा हुआ और उसका विवाह संपन्न हुआ, तब सुदेहा और भी ज्यादा घुश्मा से ईर्ष्या करने लगी। उसे लगने लगा इसी बालक के कारण उसका मान सम्मान खो गया है। इस प्रकार से वह बालक से नफरत करने लगी। एक दिन की बात है, उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने घुश्मा के बेटे का वध कर दिया और उसका शव उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन भगवान शिव शंकर की पूजा करती थी। जब प्रातः काल सभी को मालूम हुआ कि उसका पुत्र नहीं रहा, तब सभी लोग विलाप करने लगे। तब सुदेहा भी उनके साथ विलाप करने का छल करने लगी। जब घुश्मा को इस बात का पता चला कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसे कोई दुख नहीं हुआ। वह कहने लगी कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही भगवान शिव शंकर उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से वह प्रतिदिन की भांति भगवान शिव शंकर की आराधना करने लगी। जब उसके पुत्र को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी घुश्मा भगवान शिव की भक्ति में विलीन थी। इसकी धैर्यशीलता और भक्ति को देखकर भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए। जिस तालाब में घुश्मा भगवान शिव की पूजा कर रही थी, उसी तालाब के किनारे उसका पुत्र उसे जीवित दिखाई दिया। परंतु फिर भी घुश्मा भगवान शिव की पूजा में खोई हुई थी। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए और कहा, हे घुश्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। तुम्हारी निश्चल भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी मेरी भक्ति का त्याग नहीं किया, परंतु मैं उस दुष्ट को दंड अवश्य दूंगा जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया। और उसने सुदेहा को मारने के लिए अपनी त्रिशूल निकाली। तब घुश्मा भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव शंकर बोले, हे घुश्मा, तुम इस दुष्ट को दंड से क्यों बचा रही हो? इसने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है। तब घुश्मा बोली, हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु,
हमारे दुखों को दूर करने वाले भगवान, मैंने अपना परिवार पा लिया है। आपकी कृपा से मेरा पुत्र भी जीवित है। हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव शंकर बोले, हे घुष्मा, तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? तब घुष्मा बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो इस स्थान में सदा के लिए विराजमान हो जाए और आप मेरे नाम से ही जाने जाए। तब भगवान शिव शंकर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए और इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। प्रेम से बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग की कथा संपूर्ण होती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा अनंत है। ये सभी ज्योतिर्लिंग कामनाओं को पूर्ण करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस ज्योतिर्लिंग की कथा को जो भी मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्लीज मेरे चैनल भगवान की पावन गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय